हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं क्या? एक बार जल्दी से दिल बना दो भाई। अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, मेरा सुंदर सुंदर सा चेहरा, तो जल्दी से दिल बनाओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार 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 भाई। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई सारे। एक ये क्या चलता रहता, नाम ले लो नाम ले लो, नाम लेके क्या करेंगे भाई। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो तैयार हो डिफरेंशिएशन को आगे नापने के लिए? लास्ट क्लास में जो समझाया था क्लियर हो गया क्या वो सारा? एक बार अगर लास्ट क्लास वाली सारी कहानी क्लियर है तो जल्दी से लिख दो भाई, क्लियर है। लास्ट क्लास की कहानी अगर क्लियर है तो जल्दी से क्लियर है लिख दो भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। फिर आज का लेक्चर शुरू किया जाएगा। आज पढ़ाया जाएगा चेन रूल, और बहुत बहुत सारा, मतलब आपको आज आनंद आने वाला है, क्योंकि इतना बढ़िया आज लेक्चर होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। चलिए भाई। कल हम डिफरेंशिएशन में ही थे, हम कुछ रूल्स देख रहे थे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसमें आज हमें शुरू करना था चेन रूल, बट उसके पहले कुछ एग्जाम्पल किस चीज के? डिवीजन रूल के। जैसे अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी दिया हुआ है तो मैं y डैश को लिख सकता हूं u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइड बाय v स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो अब dy बाय dx करना है, तो पहले किसको निपटाया जाएगा? न्यूमरेटर को। u डैश मतलब न्यूमरेटर था u, तो पहले न्यूमरेटर को निपटाया जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई? कॉस एक्स आएगा। और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन। उसके बाद u को एज इट इज, यानी कि साइन को एज इट इज, तो साइन एक्स एज इट इज। उसके बाद v का डैश, v कौन है? कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो कि है कॉस एक्स, उसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया भाई आंसर। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1, न्यूमरेटर हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर एक्स, तो आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और ये आपको एक बात बता दूं, चाहते तो आप ऐसा सोचते कि अगर y इज इक्वल टू tan x लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये y इज इक्वल टू tan x ही तो है। तो अगर y इज इक्वल टू tan x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओगे तो याद करो क्या दिखाया था आपको आंसर में? सेक स्क्वायर एक्स ही तो था आंसर, ठीक है ना। और वही आपका इस वाले मेथड से भी आ रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया कि आपने जो अभी डिवीजन वाला रूल लगाया है वो सही लगाया है, ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आपने इस वाले चीज को tan x को साइन बाय कॉस लिख के डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन अगर इसको आप tan x लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते डिफरेंशिएशन का तो भी सेक स्क्वायर एक्स आता। इससे क्या क्लियर हो गया कि मैंने दो अलग अलग मेथड से सेम आंसर निकाल दिए, जस्ट टू प्रूव दैट डिवीजन वाला मेथड इज वर्किंग वेरी वेरी फाइन। क्लियर है ये? क्या ये बात पूरी क्लियर है आपको? सर cos x भी तो sin x में चेंज होता है।
cos x sin x में चेंज होता है, करा ना भाई। ये देख, तू फॉर्मूला नहीं देख रहा है क्या? देख फॉर्मूला, पहले सिर्फ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो पहले sin x का डिफरेंशिएशन किया, cos x आया, और cos x को एज इट इज रख दिया। उसके बाद न्यूमरेटर को एज इट इज रख दिया और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। क्लियर है? चलिए अरे रिकैप ही तो दे रहा हूं भाई, रिकैप ही तो दे रहा हूं ये, और क्या ये रिकैप ही तो है। और कौन सा रिकैप? कल ये बताया था कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन अनदर फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपको dy बाय dx करना है तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई करिए, माइनस फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। यही तो सिखाया था। एक कह रहा है u इज इक्वल टू साइन, कैसे हो गया यार भाई? कहां से आते हैं ऐसे लोग, तेजस्वी लोग हैं इतने। साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया था और याद रखने की ट्रिक बताई थी कि अगर y u बाय v वाले फॉर्मेट में हो तो हमेशा हमेशा y का डिफरेंशिएशन, u को डिफरेंशिएट करो, v लिखो, माइनस u को एज इट इज लिखो, एज इट इज लिखो, v को डिफरेंशिएट करो, डिवाइड बाय v का स्क्वायर करो। तो ये बड़ा सा फॉर्मूले का ये छोटा वाला रूप है, और इस छोटे वाले रूप में खाली ये देखना है कि भैया न्यूमरेटर को u मानना है, डिनोमिनेटर को v मानना है। तो न्यूमरेटर में sin x लिखा हुआ है तो ये पूरा अपन ने u मान लिया और नीचे वाले को पूरा v मान लिया। ये भाई साहब आपके फॉर्मूले में सेट करने के लिए sin x को u लिया है और cos x को v लिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बिफोर वी गो टू द चेन रूल। तो लगभग आधा घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल गो टू द चेन रूल। ठीक है ना? तो अभी कितना टाइम हो रहा है? राइट नाउ टाइम इज 6:25। अराउंड 7 बजे के आसपास हम लोग चेन रूल में एंटर करेंगे, तब तक जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है लेट अस डू दैट। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए भाई, क्विकली आंसर दीज क्वेश्चंस। चलिए आंसर करिए इनका। 10th लेक्चर की पीडीएफ नहीं मिली, देख लेंगे, आज डलवा देंगे। पीडीएफ तो भाई होगी ऑफ कोर्स, कल मिल जाएगी आपको, मतलब कल की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। एनीवन फ्रॉम बुरी बुरी किंगडम, ये क्या जगह भाई? चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, आ जाएंगे यार, आ जाएंगे, नोट्स भी आ जाएंगे। आइए इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं भाई। देखो जिसको डिफरेंशिएशन अभी तक थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है वो क्वेश्चन पे बहुत खास करके ध्यान देना। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं और आपको क्या करना है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो एकदम ध्यान दो भाई यहां पे, ठीक है? चलिए, तो y कितना लिखा हुआ इतना, और हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो लेट अस फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। ठीक है भाई, हमने पहले टर्म को पकड़ा, डिफरेंशिएट किया, क्या आया? 3x स्क्वायर। क्यों आया? x की पावर 3 थी, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, वो मैंने यहां लिख दिया है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x को, तो क्या आ जाएगा भैया आपका? ये आ जाएगा 2, और 1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब लेकिन मुझे dy बाई डी एक्स कब निकालना था? आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो अब यहां 1 डालो तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 5। सो दैट इज द आंसर। तो ये डी आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई।
एक बालक है शौर्य, उसने पूछा कि सर 2x का डिफरेंशिएशन 2 कैसे हो गया? बेटा d ऑफ 2x बाय dx, इसको क्या 2 बाहर ले लिया और dx बाय dx में से काट दिया, आंसर आ गया 2। क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है? ये जितने बुरी बुरी वाले हैं सबको उड़ा दो, ये बुरी बुरी वाले और फुरफुरी वाले दोनों को उड़ाओ। बेटा ऐसा कभी मत करना बेटा, ये जो मैंने किया ये आपको स्वाद चखाने के लिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। याद रखो आपका ऑपरेटर d बाय डी एक्स है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां x आ गया तो आपने ये dx काट दिया। आपका ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और अब इसके हिसाब से आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, दैट विल बी 1, ठीक है ना। तो 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो दैट विल बी आंसर 2, ओके ना। ये ऐसे कभी नहीं करते, दिस इज रॉन्ग। चलिए बहुत बढ़िया। सो पहला 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय एक्स को मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, x की पावर -1, ठीक है ना। मैं एक बार इन सबको रीअरेंज करके ढंग से लिख रहा हूं, खाली पहला ही टर्म लिखना पड़ेगा, बाकी तो सिंपल है ही सही। तो पहला वाला जो है दैट इज x की पावर, दिस फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू x की पावर -1, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1 x की पावर -2, पावर नीचे आ जाएगी और पावर 1 से छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sec स्क्वायर x, उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x, उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 बाय x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसी को रीअरेंज कर लो, ये क्या लिखा हुआ है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2x प्लस 1 बाय x। So I think this is the answer. A is the answer. Clear है? Is that clear? एक लड़का बोल रहा मैं हल्कू हूं रे, चल काम पे लग जा रे। चलो काटो इन सबको, हल्को हल्को को, इन हल्को को हल्का कर दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज द आंसर, बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन था, वी डिड इट। आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ओहो, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। एक बच्चा पूछ रहा है 1 अपॉन एक्स को कैसे किया। देखो बेटा, अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है तो हम y को लिख सकते हैं x की पावर -1, और जब मैं dy बाय dx करूंगा बेटा, तो ये पावर को नीचे उतार लूंगा, -1 आ गया, और x की पावर -1, तो ये आ गया -1 x की पावर -2, तो ये आ गया -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है क्या? और लॉग कैसे आता है? तो अगर y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, यानी कि y इज इक्वल टू ln x, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है सेम है, तो इसका फॉर्मूला बताया था, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, याद रखना है। विष्णु चरण, भैया मेरे IIT की सीट पक्की है ना? मेहनत करते चलो, सब पक्का है। चलिए अब ये तो पुरानी बात हो गई, इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर देता हूं मैं। ये समझ में आ गया ना भाई? ये समझ में आ गया होगा? हाँ, ये समझ में आ गया, इसको हटा रहा हूं। चलिए आ जाते हैं भाई इस पे। क्या है ये है 2x पावर 5, ये -4x स्क्वायर, और ये वाला डिनोमिनेटर में, तो ये थोड़ा डिनोमिनेटर वाले आपको स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो इनको आप हमेशा रीअरेंज करके ढंग से लिख लो। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन √x को लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर हाफ, और इसको वापस से क्या लिख सकते हैं? x की पावर -12, ठीक है ना।
यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं रीराइट करूं तो मैं लिखूंगा डी बाय डी एक्स, किसका डी बाय डी एक्स करना है भाई, 2x की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x की पावर माइनस हाफ, इसका करना है। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? अभी जो लिखा है क्या वो क्लियर है? टेल मी। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो अब एक एक करके निपटाते चले जाओ हर एक टर्म को। तो व्हाट विल बी दिस विल बी 10x पावर 4 एंड दिस विल बी माइनस 8x, दिस विल बी माइनस and that power will come down, so it will be minus of minus half x की पावर माइनस हाफ माइनस 1, ठीक है ना। और एक बात बता दे रहा हूं, हर बार मैं इतना अच्छे से नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं माइनस हाफ में से एक कम करूंगा, सीधे -3/2 लिखूंगा भाई, ठीक है ना, याद रखना। इस बार बहुत बढ़िया से इसको एक -1 करके दिखा दिया आपको, ठीक है। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर गाइज, व्हाट इज द आंसर? सो द आंसर इज 10x पावर 4 माइनस 8x, और ये माइनस हो गया प्लस 1/2, और x की पावर हो गई कितनी, -3/2। और आंसर में हम देख पा रहे हैं कि कहीं पे 3/2 नहीं है, हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। सो वी विल ब्रिंग दैट x डाउन। सो अब 1/2 ये रहा, x की पावर 3/2, सो x की पावर 3/2 आ जाएगी नीचे, मतलब when it was in numerator तो x की पावर -3/2 थी, सो दैट विल बी 1/x की पावर 3/2, ये आ गया, ठीक है ना। x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x की पावर 3/2? x की पावर 3/2 का मतलब होता है, x की पावर 3/2 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ x का क्यूब। सो x स्क्वायर बाहर चला जाएगा और अंदर एक x बच जाएगा, सो दैट इज x रूट x। तो हम इसको लिख सकते हैं 10x की पावर 4 माइनस 8x प्लस 1/2 x रूट x, दैट इज द आंसर। चलिए, कहां मिल रहा है ये आंसर, कहां दिख रहा है मुझे? तो ये सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये कहानी अलग है और ये कहानी अलग है। तो x की पावर 3/2 इज दिस, सो नीचे जो x की पावर 3/2 थी उसकी जगह पे मैंने x रूट x लिख दिया। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, सो व्हाट विल बी dy बाई dx। तो हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हो x की पावर हाफ, तो हाफ आ जाएगा सामने, x की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर हाफ, और ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है ना। तो अब चाहो तो याद भी रख सकते हो, चाहो तो याद भी रख सकते हो, अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स विल बी 1/2 रूट x। क्लियर है? सर आईआईटी की कसम दे दो, आईआईटी बंद करवाना है क्या मेरे को? तुम लोग को आईआईटी की कसम दे दूं कि भाई पढ़ाई करो वरना आईआईटी की कसम है? भाई तुम लोग बहुत शातिर लोग हो, आईआईटी बंद करवा दोगे? चलिए, -3/2 आएगा, कहां -3/2 आएगा? अबे यहां पे प्लस हाफ है, रूट एक्स इज प्लस हाफ, राइट। कहां पे -3/2 आएगा? लिखा तो है ये x की पावर, अबे ये न्यूमरेटर में x की पावर -3/2 है तो डिनोमिनेटर में +3/2 हो जाएगी ना यार। भाई एकदम ढोलकपुर से आए हो क्या भाई? छोटे भीम ढोलकपुर से आया क्या भाई? न्यूमरेटर में x की पावर -3/2 है, डिनोमिनेटर में वो माइनस हट जाएगा, यही तो यहां लिख के दिखाया भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, रिपीट आगे क्या क्वेश्चन है कुछ? चलो ये वाला क्वेश्चन करो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो।
जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन। एक कह रहा है सर आप रामचरण जैसे लगते हो, बहुत बढ़िया, रामचरण मेरे ऐसा लगता होगा हैं? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। भाई जिस रफ्तार से तुम लड़कों को ब्लॉक कर रहे हो, मेरे को लग रहा है पूरी क्लास ब्लॉक हो जाएगी यार, हैं? सही में लपेट दे रहा भाई सबको। यार भैया हो, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, काहे पलक के पीछे पड़े हो भाई, हैं? इधर आ जाओ ना यार, पलक के पीछे क्यों पड़े हुए हो, आओ। चलिए इसको निपटाया जाए तो पहला टर्म डिफरेंशिएट होगा 4x³, दूसरा टर्म डिफरेंशिएट होगा -2 cos x, तीसरा टर्म डिफरेंशिएट होगा -3 sin x। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अरे ऊपर करो ऊपर करो, एक लड़का निकल गया निकल गया निकल गया। छोड़ो उसको। चलिए एक बालक लिख रहा है सर पलक लड़का है। अब भाई मुझे नहीं पता आजकल क्या क्या अरेंजमेंट आ गई मार्केट में, बायोलॉजिकली हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। चलिए तो क्या हो गया भाई, ये आगे डिफरेंशिएशन हो गया 4x³ - 2x - 2 cos x - 3 sin x। तो ये रहा आंसर, ठीक है ना, दैट इज द आंसर, डी इज द आंसर भाई। चलिए चलिए चलिए, ये एक मिनट नीचे, हल्का सा नीचे हल्का सा नीचे हल्का सा नीचे, नहीं नहीं उधर नहीं, उल्टा उल्टा चलो उल्टा चलो उल्टा चलो उल्टा और उल्टा। हाँ ये एक साइन साइन -3x क्या पूछ रहा है, ये कहाँ चला गया यार वो लास्ट, -3 cos y, ये कैसे हो गया बेटा? जब इसको डिफरेंशिएट करने गए तो 3 एज इट इज आ गया, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो ये माइनस को बाहर निकाल लिया, इसीलिए वो 3 sin x हो गया। यार खुद भी तो पेन चलाओ ना यार, थोड़ा पेन तो चलाओ, लिख के तो देखो। टीवी देखने आया क्या भाई कि कैसे हो गया? ये कुछ बच्चे ना फोन लेके ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा हो गया, कैसे हो गया? अबे पेन चलाओ, ठीक है। चलिए भाई इसको ब्लॉक करो, ये मेरे नाम से आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। ये वाला करो भाई, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। चलो चलिए, द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस। ये कोई कर्व है, हमें नहीं पता क्या कैसे कैसे बनेगा, बट एक कर्व है, ठीक है। वैसे चाहो तो तुम बना सकते हो, वैसे चाहो तो तुम बना सकते हो। तुम लोग भाई देखो, अब तुम लोग चीता हो गए हो। कैसे गुरुजी? मैंने बताया था, आप क्या करो, इसको लिख लो y + 5 इज इक्वल टू 3x², और इस पूरे को y मान के चलो, तो y इज इक्वल टू 3x²। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, लेकिन y में कुछ जुड़ा हुआ है, y में कुछ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस ग्राफ को नीचे खिसका देंगे। कितने यूनिट नीचे खिसका देंगे? 5 यूनिट नीचे खिसका देंगे। सो विल शिफ्ट दिस ग्राफ हाउ मच डाउन? विल शिफ्ट इट 5 यूनिट्स डाउन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हालांकि मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो क्या जानता हूं कि ये कोई कर्व है, ठीक है। ये कर्व है जिसके इस पॉइंट पे क्या बोला है, टेंजेंट जो है इस पॉइंट से गुजर रहा है, और वो एंगल थीटा बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा जी, यानी कि कोई 2,7 का पॉइंट है, उस पे टेंजेंट खींची गई तो वो एंगल थीटा बना रहा है। और ये क्या चाहते हैं हमसे क्या चाहते हैं? tan थीटा की वैल्यू चाहते हैं, यानी कि दे वांट tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? dy/dx होता है। लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालना है? हमें 2,7 पे निकालना है। 2,7 वाले पॉइंट पे dy/dx निकालना है, ठीक है। तो
क्या करेंगे, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx क्या आएगा आंसर, आएगा 6x, दैट्स इट। अब इसके अंदर ये आपका स्लोप हो गया, बट मुझे कब निकालना है, 2,7 पे। सो 2,7 पे जब डालेंगे तो y तो डलेगा नहीं, x डलेगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 2,7 पे dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 12। सो tan थीटा इज इक्वल टू 12, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये क्लियर है क्या भाई, इज दिस क्लियर, एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो अगर क्लियर हो गया है तो। डाउट सर, y प्लस क्या लिखा भाई, रुकना, y प्लस 5 क्यों ही y नॉट 3x प्लस 5। ओके 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 ओके, देख यार अब ये तो मैं कैसे बताऊं, ये उस दिन मैंने एक चीज समझाई थी कि हमें x और y में प्लस माइनस मिल जाए तो बेहतर है। अगर यहाँ पे -5 था तो मैं x के अंदर वो 5 का चेंज नहीं देख पा रहा हूं ना, वो तो पूरे इस वैल्यू में से 5 हटा हुआ है ना, मुझे चाहिए x में जुड़े या y में जुड़े या घटे, तो इसको इधर लाने से चीजें आसान हो गई। तो y प्लस 5 दिख रहा है इज इक्वल टू 3x स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि मुझे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बना के उसमें 5 घटा देना है, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो ये नीचे आ गया, देख। चलिए अब व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन में अपन बाद में आएंगे, इससे पहले ना चेन रूल कर लेते हैं। चलो लेट अस डू द चेन रूल। सो एक बढ़िया सी हेडिंग डालो अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में बढ़िया सी हेडिंग डालो, चेन रूल, ठीक है, चेन रूल। अरे भाई तुम लोग एकदम यार चमगादड़ हो क्या यार, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो y कहां बचेगा भाई, इसके अंदर यह आ जाएगा 6x, और हमें इस वाले पॉइंट पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब यहां पे सिर्फ x की वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो ये 2 उठा के यहां डाल दिया, तो 6 दूनी कितना होता है, 12, ठीक है। अरे यार भाई ये अरे 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 गुस्सा आ रही है भाई, ये 2,7 में ये x होता है, ये y होता है बे, x डालना है इसके अंदर। फिर बोलता है सर गुस्सा करते हैं, बात कैसी पूछ रहा है भाई, एक पॉइंट है 2,7 और हमें डालनी वैल्यू x या y की, उसमें ऑप्शन है x का खाली, यहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ x बच रहा है, तो x डालेगा कि साथ में डाल देगा, हाँ भाई। एक कह रहा 12 माइनस 5 7, वाह, ऑस्कर दे दो भाई इनको। ज्यादा बताना पाप है, नदी किनारे सांप है, ज्यादा बताना पाप है, तुम लोग मंदबुद्धि लोग हो, तुम लोग के लिए ऐसे करना ही सही रहेगा, कुछ अच्छी बातें ना बताई जाएं। dy बाई डी एक्स, ये देखो 6x, सर ये 5 कहां गया, अबे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, खत्म, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब बताओ बेटा x की वैल्यू डालनी है, बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां डाल दो बेटा 2, तो आंसर आ गया बेटा 12। तुम लोग को ज्यादा सिखा दो तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। पृथ्वी को पकड़ो जरा, -5 यूज क्यों नहीं कर रहे, पटक पटक के मारेंगे तुमको, -5 क्यों यूज नहीं कर रहे, -5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करके 0 हो जाएगा, बोल समझ में आया नहीं आया, जल्दी कमेंट मार, पृथ्वी का कमेंट आया पकड़ना उसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेता हूं। हाँ वेरी गुड, आ गया, अब आ गया समझ में गधा। इधर देखो, चेन रूल पे आ जाओ। एफ, चलो अब जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, यहां पे क्या था, यहां पे अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो x डलेगा इनपुट में और y आएगा आउटपुट में। ठीक है, यहां तक कहानी सबको समझ में आ रही थी कि भैया ये x जो है ये इनपुट है और ये y जो है ये आउटपुट है। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बात आप जानते हो। ठीक है ना, चलिए अब हम कुछ नया लिखने जा रहे हैं। अगर मैं यहां लिख दूं, अगर इसकी जगह पे दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अब मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ठीक है, या तो पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर फंक्शन इनसाइड फंक्शन। इसका मतलब पता है क्या है, इस पॉइंट का मतलब है कि gx जो है वो इनपुट है, दैट इज इनपुट, और y जो है वो है आउटपुट, y जो है वो है आउटपुट। ठीक है, gx जो है वो है इनपुट और y जो है वो है आउटपुट। अब ये इसका एक एग्जांपल देता हूं, सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, देखो भाई, लेट्स से मैंने बोला y इज इक्वल टू tan ऑफ t, और मैंने बोल दिया कि t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो क्या हो गया, ऐसे समझो कि ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है। ठीक है ना, और t जो है वो कोई दूसरा फंक्शन है, किसमें, x में। ठीक है ना, तो अगर मैं t को यहां ले जाके डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा पता है, ये दिखेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, और वो पूरा कैसे लिखा जाएगा, tan t की जगह लिखा जाएगा tan x क्यूब। क्या बात क्लियर है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या यहां तक ये जो मैंने अभी समझाया क्या ये क्लियर हुआ कि जैसे कि अभी y जो है वो t का फंक्शन है बट t खुद x का फंक्शन है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t में t का वैल्यू डाल दूं, यानी कि gx को डाल दूं, तो आपको क्या मिलेगा, y इज फंक्शन ऑफ मतलब f ऑफ g ऑफ x, तो gx हमारा इनपुट हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा जो t था ये हमारा इनपुट हो गया y निकालने के लिए, और ये t का वैल्यू कितना था, x क्यूब, तो वो मैंने x क्यूब यहां डाल दिया। क्लियर है, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो जहां पे मुझे मालूम है कि तकलीफ आएगी उसमें मैं किसी को नहीं डांटूंगा, उसको मैं फिर से बताऊंगा। एक बार रुको, एक बार और समझते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं तो। देख एक और एग्जांपल लेते हैं, देख मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू लेट्स से log ऑफ sin x। क्या ये बात क्लियर है, इसको log की जगह ln कर देता हूं ताकि वो बेस अपना e रहेगा। ये दिख रहा है क्या हुआ यहां पे, अब log के अंदर जनरली क्या जाता था, हमने क्या देखा जाते हुए आज तक, y इज इक्वल टू log x देखा, आज पहली बार log x की जगह तूने log sin x देखा, मतलब मैंने एक दूसरा फंक्शन log के अंदर डाल दिया, मतलब जो sin x था वो अब इनपुट बन गया है पूरा का पूरा। पहले x इनपुट था, अब x इनपुट नहीं है, अब इनपुट कौन है, sin x,
किस फंक्शन के लिए? लॉग के लिए sin x इनपुट है। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात क्लियर है? इतना बता पहले, क्या ये बात चमकी? तो इसे ही कहते हैं ये एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा फंक्शन इस वाले फंक्शन के अंदर है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? अभी तो डिफरेंशिएट मत कर, अभी खाली ये समझ कि ऐसी एक व्यवस्था है जिसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देख इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, देख y इज इक्वल टू, मैंने बोला y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और मैंने डिफाइन कर दिया f ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से sin x। f ऑफ x को क्या डिफाइन कर दिया मैंने? sin x, ठीक है ना। ये एक और एग्जांपल है। तो बेसिकली लेट्स से मैंने पूछा व्हाट विल बी y, y क्या होगा, ठीक है ना। तो y क्या होगा मैं बताऊं? अब देख बहुत ध्यान से सुनना कि जो तेरा फंक्शन है वो क्या है? sin x, है ना। मतलब तेरा जो मशीन है वो कौन है? साइन है। अभी इसके अंदर इनपुट क्या है? x का, तो तेरे को यहां क्या दिख रहा है? sin x दिख रहा है। लेकिन ये y क्या कह रहा है कि तेरे मशीन के अंदर fx डाल, और fx खुद क्या है? sin x। यानी कि तेरा y क्या होगा पता है? तेरा y हो जाएगा sin ऑफ x। क्या ये बात चमकी? क्यों ऐसा हो जाएगा गुरुजी? क्योंकि y क्या बोला है? f ऑफ x, ठीक है ना। अब fx क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है sin ऑफ x, यानी कि व्हाट इज योर फंक्शन इज बेसिकली द साइन। अब साइन के अंदर एक और साइन, उसके अंदर x, sin x। क्या बात चमकी? इज दैट क्लियर? क्या ये बात चमक गई? और देख मैं तेरे को फंक्शन इन फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन समझाने का एक और बढ़िया सा तरीका बताता हूं, ठीक है। अब पहले तो ये बात समझ में आना भाई अपने आप में बड़ी बात है कि तुम्हें फंक्शन ऑफ फंक्शन समझ में आ रहा है। लेट्स से मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, या ऐसे बोल दिया y इज इक्वल टू f ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये एक एग्जांपल ले लिया। मैंने बोला फाइंड f ऑफ x, ठीक है ना। यानी कि अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो देखो मुझे और लेट्स से एट x इज इक्वल टू 2, मुझे x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर का था। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले अब कैसे चालू करेंगे? फंक्शन था एक्स स्क्वायर का, यानी कि सबसे बाहर वाला फंक्शन जो है वो क्या चाह रहा है कि स्क्वायर हुआ करा जाए। तो इसको अगर हम लिखेंगे, इफ वी विल राइट दिस, तो आप ऐसे समझो, आई विल फाइंड आउट f ऑफ x एट x इक्वल टू 2, तो 2 पे f ऑफ x फाइंड करूंगा, क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू क्या बनेगा? 4 बनेगा, 4। तो ये 4 बन जाएगा, तो क्या बचेगा? f ऑफ 4। क्या बात समझ में आई? और अब मैं f ऑफ 4 निकालूंगा, मतलब मैं यहां पे जब x की जगह पे 4 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा दिस विल बी f ऑफ 16। इज दैट क्लियर? और लास्ट में जब यहां 16 बचेगा तो ये 16 को मैं यहां फिर रखूंगा और 16 का स्क्वायर करूंगा, तो क्या आ जाएगा? 16 इंटू 16। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पे मैंने चेक किया fx की वैल्यू, जो fx की वैल्यू थी वो इनपुट बनेगी, फिर वो किसके अंदर जाएगी? वो गई दूसरे वाले फंक्शन के अंदर।
तो अब ये जो एफ एक्स की वैल्यू 4 आई थी वो इस वाले एफ के लिए इनपुट बन गई, तो एफ ऑफ 4 निकालूंगा, फिर ये 4 इनपुट बन गया, तो 4 का स्क्वायर किया 16 बन गया। अब इसका आंसर 16 है, तो 16 इस वाले एफ के लिए इनपुट बन गया, तो एफ ऑफ 16 का आंसर आ जाएगा 16 का स्क्वायर, दैट इज 256। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए मैं ये कह रहा हूं, वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन ऑफ, या ऐसा ही वाला एक और ले लेते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x ले लेते हैं, चलो साइन x ले लेते हैं, चलो ठीक है, एंड दैट मीन्स y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, y साइन पे डिपेंड कर रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, फाइंड f ऑफ x, ठीक है। यानी कि मुझे सबसे पहले fx पता होना चाहिए, क्योंकि अब सबसे अंदर इनपुट कौन है, x, तो x डालेंगे तो ये fx है क्या बेसिकली, सो व्हाट इज fx इज sin x, तो मैंने fx की जगह क्या रखा है, sin x रख दिया, तो सबसे पहले अंदर वाले fx की जगह क्या रख दिया, sin x रख दिया। अच्छा जी, तो अब ये क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्या ये बात क्लियर हो गई? यानी कि अब दूसरे वाले फंक्शन में कौन इनपुट जाएगा, sin x जाएगा, और जब इनपुट x जाता था तो sin ऑफ x निकलता था, अब इस फंक्शन में sin x जाएगा, इस फंक्शन में sin x जाएगा, इस पूरे का आउटपुट क्या निकलेगा पता है, साइन ऑफ x, क्लियर है? अब साइन ऑफ x इस वाले फंक्शन के अंदर इनपुट जा रहा है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, साइन ऑफ x। इज दैट क्लियर? नाउ this sign of x is not equal to sin cube x। sin cube x होता है sin x into sin x into sin x। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग, लाइक लेट्स से टायर जो है दैट इज फंक्शन ऑफ रबर होगा तो टायर बनेगा, सो टायर का मैन्युफैक्चरिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, रबर पे, रबर पे, ठीक है। और वो किसी एक फंक्शन से अटैच्ड होगा, ठीक है ना, वो किसी एक फंक्शन से अटैच्ड होगा, लेकिन कार का जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टायर, कि जितने टायर अवेलेबल होंगे उस हिसाब से गाड़ियां निकल के आएंगी, गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो पाएंगी, ठीक है ना। यानी कि हमें दिख रहा है कि कार इज डिपेंडेंट ऑन टायर, बट हमें पता चला दैट टायर इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन रबर। यानी कि हम लिख सकते हैं जो कार है दैट इज फंक्शन ऑफ टायर, एंड इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं जी ऑफ टायर की जगह लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ रबर। यानी कि कार इज फंक्शन ऑफ रबर, तो जो इस वाले फंक्शन का आउटपुट होगा वो इस वाले का इनपुट बनेगा, जो इस वाले फंक्शन का आउटपुट होगा वो इस वाले का इनपुट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे मिस्ट्री ने एक चीज पूछी है, मिस्ट्री आस्क्ड साइन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू?
जो जरूरत है वही बता रहा हूं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भूल जाओ अभी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के कहानी ये समझ में आनी चाहिए कि अगर लेट्स से मैं ये बोलूं, लेट्स से कि नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैं बोलूं लेट्स से नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करेगी कि कितने कागज अवेलेबल है। ठीक है भाई, अगर कागज अवेलेबल होंगे तो ही नोटबुक छपेगी। ठीक है, लेकिन कागज अवेलेबल है ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि भैया कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। सो द रेट, हम कह सकते हैं दैट नोटबुक इज फंक्शन ऑफ पेपर, बट पेपर इज फंक्शन ऑफ, ये एफ और जी बस वेरिएबल है, ऐसी रैंडमली यूज किए जाते हैं। पेपर इज फंक्शन ऑफ ट्री या पल्प कह लो, लेट्स से पेपर इज फंक्शन ऑफ पल्प। तो हम ये लिख सकते हैं दावे के साथ दैट नोटबुक इज फंक्शन ऑफ पल्प। भाई जी ऑफ पल्प इज नथिंग बट पेपर, जी ऑफ पल्प मतलब पेपर, इसका आउटपुट है, इस फंक्शन का आउटपुट पेपर है, तो इस वाले में तो पेपर इनपुट जाएगा भाई। एक बच्चा लिख रहा है चेन रूल का शॉर्टकट भी बताएंगे गाइस, बिल्कुल बताएंगे, पहले तुम ये तो सुन लो जो सुना रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी कहानी हो गई फंक्शन ऑफ फंक्शन की। तो ये जो चेन रूल है दैट इज फॉर फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए ही चेन रूल बनाया गया है। ठीक है, और ये कैसे ऑपरेट करता है वो देख लो, बहुत ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पे, लेट्स से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या यहां तक क्लियर है? फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, साइन के अंदर लॉग डाल दो, tan के अंदर लेट्स से एक्सपोनेंशियल डाल दो, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया गया। अभी धीरे धीरे देखो, पहले तो यार ना थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ बता रहा हूं सुनो। जितना तुम लोग रिएक्ट करते हो ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है यहाँ पे ऑनलाइन मोड का? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इमीडिएटली रिएक्शन, कि यार कुछ बताया नहीं आया, डिस्ट्रैक्शन पहले क्रिएट हुआ, टका टक कमेंट डाला, सर को भी डिस्ट्रैक्ट किया कि कुछ नहीं आ रहा है। अबे यार भाई, ऐसे नहीं चलती क्लासेस। आधा घंटा बोलने तो दे, आधा घंटा बोलूंगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बोलने दे नहीं रहा भाई, और बोलने के नहीं देने के साथ साथ देखो, एक सेकंड अगर कुछ समझ नहीं आया ना, तुम लोग का पेशेंस लेवल इतना घटिया है, 1 मिनट अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना, तुम लोग ऐसे हाहाकार मचा देते हो, और तुम लोग बहुत ऐसे ही। अब कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मैसेज किया, भाई साहब ने एक सवाल बना लिया खतरनाक मतलब क्या? लल्लू, उसको लग रहा था खतरनाक है, और भाई उस भाई बंदे ने ना वीडियो खींच के दी, सर क्या सवाल मैंने बना लिया सर, आज एकदम मजा आ गया सर, क्या पढ़ाया सर आपने, क्या मजा आ गया। एक सवाल में छाती चौड़ी हो गई, 56 इंच का सीना बन गया भाई का, और वही अगला ही सवाल नहीं बनेगा, डिप्रेशन हो गया सर, हमको डिप्रेशन हो गया है। ये है तुम लोग का मेंटल स्टेट, ठीक है ना? अबे आधा घंटा पढ़ाने दो, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बोलने तो दो। तो y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखो बात को, अगर मुझे देखो, एक बात समझना बात को, आई वॉन्ट टू डू dy by dx, मुझे dy by dx करना है, मतलब मुझे ये जानना है कि y के रेट, मतलब आई वॉन्ट टू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ठीक है? आई वॉन्ट टू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ठीक है? मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y जानना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात? चलिए
अब एक बात समझो, यहां पे क्या हो रहा है कि y जो है वो x पे डायरेक्टली डिपेंडेंट ही नहीं है। y जो है वो फंक्शन किसका है? g ऑफ x का। मतलब y किस पे डिपेंडेंट है? g ऑफ x पे। g ऑफ x इज इनपुट, g ऑफ x जो है वो इनपुट है और y आउटपुट है। तो y तो g ऑफ x पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन हमें रेट किसका चाहिए? y का विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि कुछ ऐसी बात हो गई कि नोटबुक बन रही है कागज से, कागज बन रहा है पल्प से, और मैं ये सवाल कर रहा हूं व्हाट इज द रेट ऑफ नोटबुक क्रिएशन, विद रिस्पेक्ट टू पल्प। समझ रहे हो? मतलब नोटबुक, पेपर, पल्प, मैं जानना चाह रहा हूं इसका रेट, नोटबुक, पेपर, पल्प, मैं जानना चाह रहा हूं इसका रेट विद रिस्पेक्ट टू दिस। समझ में आ रहा है बात? तो क्या है, कहानी लिंक्ड है, मतलब जुड़ी हुई है कहानी। तो अब कैसे करेंगे? तो इसका एक तरीका होता है, कि y जो है वो फंक्शन किसका है? gx का। y इज फंक्शन ऑफ gx बेसिकली। तो हम मान लेंगे कि ये है t, y इज फंक्शन ऑफ t, और t को लिख देंगे बड़े प्रॉपरली एकदम कायदे से g ऑफ x। क्या लिख देंगे? g ऑफ x। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, अब इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ गई। अब वो ऐसा दिखने लगेगा जैसा हमने पहला देखा हुआ है। हाँ यार, ये y जो है वो टाइम का, ये लेट्स से t का फंक्शन है, और t जो खुद है वो x का फंक्शन है। अब मामला क्लियर है। अब ऐसे में क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो? यू कैन इजिली राइट dy बाई dt, क्योंकि y जो है सीधा सीधा t का फंक्शन है, तो dy बाई dt लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से dy बाई dt मिल जाएगा, और इधर से बहुत आराम से, क्योंकि t x का फंक्शन है, तो dt बाई dx मिल जाएगा। और मुझे क्या चाहिए था? मुझे dy बाई dx चाहिए था। तो ये दोनों निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये dt कट जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx। हालांकि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये काटना गुना होता है, तो एक्चुअली ये गुना ही है, बट बुक्स में भी कई बार ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे काट दिया। एक्चुअली दे आर नॉट कटिंग इट, बट दिस विल लीड टू dy बाई dx। दिस विल लीड टू dy बाई dx। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि लेट अस सी दिस। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे, अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स से मैंने बोला y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ x। ठीक है सर, ये क्या लिख दिया आपने? ये क्या लिख दिया? आज तक तो हमने देखा था सर y इज इक्वल टू e की पावर x, मतलब x इनपुट हो सकता है और y आउटपुट होगा। आपने इस बेचारे x की जगह आपने साइन x ठूस दिया। इस बेचारे x की जगह आपने x को हटा के यहां पे साइन x डाल दिया। मतलब आपने क्या करा? फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया, मतलब e की पावर x को लिख दिया e की पावर साइन x। और अब आप पूछ रहे हो गुरुजी कि व्हाट इज dy बाई dx। इसका तो आपने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया, इसका तो आपने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया। कैसे होगा ये? तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनता जा, बहुत ध्यान से सुनता जा जो मैं बता रहा हूं। देख, मैंने तुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन ये देख ये है क्या। तो एक्चुअली y जो है वो फंक्शन है साइन x का, कि साइन x का इनपुट जाएगा तो y निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और साइन x जो है दैट इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ x। क्या बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स ये पूरी जो पिक्चर यहां लिखी हुई है ना, दैट इज f ऑफ g ऑफ x टाइप की कोई पिक्चर लिखी हुई है, कि पहले x जाएगा तो sin x मिलेगा, और sin x इसके अंदर इनपुट करेंगे तो y मिलेगा। ठीक है ना, करना कुछ नहीं है तुम्हें, ये खाली समझने वाली बात है। इनपुट करेंगे, कोई तुमसे इनपुट करवा नहीं रहा है, सुनते जाओ। तो अब अगर आपसे मैं ये कह दूं कि इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जो अंदर वाला फंक्शन है इसको कुछ मान लो। जैसे मैंने मान लिया लेट्स से t इज इक्वल टू साइन x, तो इससे क्या हो गया फायदा कि y इज इक्वल टू e टू द पावर t लिखना पड़ा हमें। क्या लिखना पड़ा? y इज इक्वल टू e टू द पावर t। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या?
हमने जो अंदर वाला फंक्शन है उसको कुछ लिख लिया। क्या लिख लिया? लेट्स से t इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लिया। इससे क्या हुआ, ये ऊपर वाला अजीबोगरीब दिखने वाला फंक्शन सुंदर सुंदर दिखने लग गया और ये y इज इक्वल टू ई की पावर t हो गया। और यहीं बगल में मैं लिख लूंगा कि भैया हमारा जो t है ना वो साइन एक्स के बराबर है। क्या बात समझ में आ गई? क्या यहां तक क्लियर है? सर नॉट अंडर स्टार, कृतेश जायसवाल, नॉट अंडर स्टार नहीं बेटा, आप इसको एक बार देखो मैं क्या कह रहा हूं। आपने अंदर ये ऊपर वाले को t मान लिया तो मैं लिख दूंगा ना e की पावर t और लिख दूंगा t इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा, बताओ आया नहीं आया? क्लियर है? आपको कोई ये नहीं बोलेगा, मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं फंक्शन के अंदर फंक्शन, कि भैया अंदर वाला फंक्शन अभी इनपुट है तो कोई डलवा नहीं रहा इनपुट। अभी खाली देखो कि हाँ भाई, ये खाली सुनो समझो कि भैया ये साइन एक्स जो है ना ये इस ई के लिए ये इनपुट है, ये ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर साइन एक्स, मतलब साइन एक्स इनपुट है। साइन एक्स का इनपुट जाएगा तो वाई निकलेगा, साइन एक्स का इनपुट जाएगा तो वाई निकलेगा, ठीक है। और साइन एक्स खुद एक फंक्शन है जिसमें एक्स जाएगा तब साइन एक्स पता चलेगा, एक्स जाएगा तब साइन एक्स पता चलेगा, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठ गया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको कुछ बच्चे कह रहे हैं गॉड लेवल क्वेश्चन, अभी तुमने गॉड लेवल देखा नहीं है। तो मैंने साइन को टी मान लिया, इससे क्या हुआ, इससे ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन सिंपल दिखने लग गया और मैंने टी को भी बना के रखा हुआ है। अब भाई देख, ये बेहतरीन चीज हो गई भाई। ये क्या बता रहा है पता है? ये बता रहा है कि y, इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, देख ये बता रहा है चीख चीख के कि y इज फंक्शन ऑफ t। y टाइम, ये टाइम नहीं सॉरी t पे डिपेंड करता है, y इज फंक्शन ऑफ t। और मजे की बात, t इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि y तो सिर्फ t पे डिपेंड करता है और t जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो अगर गुरुजी आपको dy बाई dx चाहिए तो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि y तो t पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिख लूंगा? dy बाई dt, कि भैया t बदलेगा तो y कैसे बदलेगा ये कौन बताएगा? dy बाई dt बताएगा। तो मैंने dy बाई dt लिख लिया। अब मुझे लगा यार मुझे नीचे dx चाहिए तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर से मुझे क्या मिल जाएगा? अगर t x का फंक्शन है तो यहां से मुझे dt बाई dx मिल जाएगा। तो मैं यहां पे dt बाई dx मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे इससे आंसर मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर t तो इधर से हम लिख लेंगे dy बाई dt क्या आएगा? dy बाई dt क्या आएगा? इट विल बी ई टू द पावर t, क्योंकि मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था अगर e की पावर x है तो dy बाई dx क्या आएगा? e की पावर x। तो e की पावर t है तो dy बाई dt क्या आएगा? e की पावर t, है ना। e की पावर t चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। और अगर t sin x है तो dt बाई dx क्या आ जाएगा? cos x, ठीक है। तो इसको यहां रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर t इंटू dt बाई dx हो गया cos x और ये आ गया हमारा dy बाई dx। गुरुजी बट t तो हमें पता ही नहीं था, वो तो आपने अज्यूम किया था। हाँ बेटा, तो t की वैल्यू यहां डाल दे लाके, क्या हो जाएगा? e की पावर sin x इंटू cos x। क्या ये बात क्लियर है? सर आज का बोरिंग है। अबे ध्रुव तू बोरिंग है भाई। आप सीधा बाउंसर फेंक रहे हैं भाई, मैं टेढ़ा बाउंसर नहीं फेंक पाऊंगा, अभी देखता जा। यहीं से शुरुआत होती है चेन रूल की। लेकिन अगर तू थोड़ा सा और वेट करेगा ना भाई, थोड़ा सा सुन लेगा, 7:16 हो रही है, 7:40 पे तेरे को एक ऐसा मेथड बताऊंगा 2 घंटे का, जो तूने अभी ये यहाँ पे रगड़ खाई है ना 2 घंटे की, ये ऐसा क्लियर होगा कि तू भाई स्वाद आ जाएगा तेरे को, स्वाद। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं चेन रूल का। अब चेन रूल में क्या हो रहा है देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। लेट्स से आई टेक y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। y इज इक्वल टू
साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूं मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब x बदले तो y कैसे बदले मुझे पता करना है। लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, और ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बैठा हुआ है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का हिसाब किताब बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे dy बाई डी एक्स पता लगाना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मुझे अंदर वाले को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक काम करा, अंदर वाले को कुछ मान लिया। लेट्स से इस बार कुछ और मान लेते हैं, t बोरिंग हो चुका है, इस बार लेट्स से इसको मान लेते हैं p, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू साइन ऑफ p, ठीक है ना, और बगल में क्या लिख लिया मैंने कि p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आई कि अंदर वाले फंक्शन को कुछ मानना है, अंदर वाले फंक्शन को कुछ मानना है, ठीक है ना। तो पहले तो ये मानो, ये मान लिया अगर आपने, इसके बाद कहानी मजेदार हो जाएगी कि y जो है वो p का फंक्शन है, तो मैं यहां से dy बाई dp ही निकाल सकता हूं। क्या मिलेगा, cos ऑफ p मिलेगा। क्या मिलेगा, cos ऑफ p मिलेगा। और यहां से p जो है वो x का फंक्शन है, तो यहां से dp बाई dx ही निकाल सकता हूं, वो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। और अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, सो दैट विल बी dy बाई dp इंटू dp बाई dx। क्या ये बात समझ में आ गई? तो dy बाई dp क्या है, cos p, तो यहां लिख देंगे cos ऑफ p। और ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, dp बाई dx, dp बाई dx है 2x, तो ये आ गया 2x। और अब p तो हमने अज्यूम किया था, p तो मैंने अज्यूम किया था, तो p की वैल्यू डालेंगे, इट विल बिकम cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आपका आंसर आ गया dy बाई dx का। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक बार देखो भाई, क्या ये क्लियर है? एक बार देखो क्या ये क्लियर है? क्योंकि अगर कोई आपसे dy बाई dx पूछ रहा है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग कि भैया y कैसे चेंज होगा विद x, बट y x का फंक्शन नहीं है, y x स्क्वायर का फंक्शन है। तो आपको उस x स्क्वायर को p मानना पड़ेगा, फिर y p का फंक्शन हो जाएगा और p जो है वो x का फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसे ब्रेक कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो 80% भी क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ चलिए इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए। अब इसको कैसे करेंगे? तो मैंने कहा यार देखो साइन के अंदर x होना चाहिए, तुमने कुछ भी भर दिया, इसको मैं कुछ मान लूंगा। तो लेट्स से इसको मैंने p मान लिया, तो मैंने y को लिखा साइन ऑफ p। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो अब फिर मैंने अगर इस सबको p माना है तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा p इज इक्वल टू लॉन एक्स स्क्वायर। तो अब ये p भी x का फंक्शन नहीं है, मतलब द इंटेंशन वॉज, द क्वेश्चन वॉज dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, दैट वॉज द इंटेंशन। अब ये जो p है वो भी x का फंक्शन नहीं है, वो भी x स्क्वायर का फंक्शन है, वो भी x स्क्वायर का फंक्शन है। तो मैंने कहा यार यहां पे भी गड़बड़ हो रही है, तो इस वाले x स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक है ना, क्या मान लिया, q मान लिया। तो मैंने इसको यहां पे हटा के, इसको हटा के क्या लिख दिया, यहां पे q लिख दिया। ठीक है, और
और इधर लास्ट में क्या लिख दिया, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक बार जल्दी बताओ पहले, ये क्लियर है क्या? कैसे कैसे क्या क्या लिखा वो क्लियर है? फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे लिखा ब्रेक कर करके, वो क्लियर है क्या? एक बार जल्दी बता दो भाई, क्लियर है क्या? चलो, अब ये क्लियर हो चुका है कि ऐसे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तो भैया पहले वाले को लिखा सिंपल, फिर दूसरे वाले को लिखा सिंपल, फिर तीसरे वाले को लिखा सिंपल, और अब ये y जो है ये p का फंक्शन है, मतलब इससे मुझे एक ही चीज मिल सकती है, dy बाई डी मिल सकती है। क्या आएगी भाई? साइन p को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? cos p आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो तो यहां पे dp बाय डी क्यू कर सकता हूं खाली, क्योंकि p जो है वो q का फंक्शन है, तो ln q का क्या आएगा? डिफरेंशिएशन 1/q। ठीक है ना। उसके बाद इसको यहां से क्या कर सकता हूं? सिर्फ dq बाय dx कर सकता हूं, क्या आ जाएगा? 2x। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब मुझे अगर dy बाय dx चाहिए तो मेरे पास क्या है? dy बाय dp है, अच्छा जी मल्टीप्लाई कर दो, dp बाय dq है, अच्छा जी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या है? dq बाय dx है, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? dp dp कट, मतलब काटना नहीं है, बस दिखा रहा हूं, और dq dq कट। ठीक है, तो आंसर हमें dy बाय dx मिल जाएगा। सो वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? cos ऑफ p, इसका आंसर cos ऑफ p इंटू इसका आंसर क्या है? 1/q इंटू इसका आंसर क्या है? 2x। बट अभी हमें p और q नहीं मालूम है, तो हमने जो भी p और q एज्यूम किए तो वो यहां रख देंगे। व्हाट वाज p? पूरा ये पूरा p था, तो हम लिख देंगे यहां पे cos ऑफ ln x स्क्वायर, ln x स्क्वायर, ये हमारा हो गया p इंटू q। अब q कितना है भाई? x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर इंटू क्या है? ये 2x। क्लियर है? ये आंसर आ गया, x और x कट जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 2/x cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको अलग कलर के पेन से लिख देता हूं वरना तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, देखो। सो फाइनल आंसर विल बी 2/x cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया आंसर। अब देखो, अब जितना तुम कर रहे हो इसकी एक ट्रिक है, जितना तुम कर रहे हो इसकी एक ट्रिक है। देयर इज अ ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसकी एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक उन्हीं के काम की है जिनको पहले लॉजिक समझ में आया है। ठीक है ना, बाकी लोग तो भाई ठीक है आंसर निकाल लोगे, खुश हो जाओगे। ट्रिक ये है, एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं डिफरेंशिएशन, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तुम बोलोगे cos x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ कोर्स यहां x के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, बट एक जनरल लैंग्वेज में बात करूं मैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x पूछूंगा क्या बोलोगे? cos x बोलोगे। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एप्पल पूछूंगा क्या बोलोगे? cos एप्पल बोलोगे। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन डब्बा बोलूंगा तो क्या बोलोगे? cos डब्बा बोलोगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है उससे में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है? ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक ये है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है भाई कि अगर मान लो क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से एक पुराना ही क्वेश्चन ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब
सबसे पहला फंक्शन पकड़ो, सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन। साइन के अंदर जो कुछ भी है उसको भूल जाओ, इसको समझो ये कुछ भी गोला है बस, ठीक है ना। तो साइन गोला, अंदर क्या उस पर मत जाओ। तो जैसे ही तुम dy बाई dx लिखोगे, तुम्हें क्या करना है, पहला फंक्शन पकड़ना है, साइन गोला। साइन गोले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन गोले का डिफरेंशिएशन होता है कॉस गोला, ठीक है ना। अब गोले में जो जो था वो लिख दो, गोले में क्या क्या था वो लिख दो। गोले में था log x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, साइन गोले का आ गया कॉस गोला, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर लगा दो एक मल्टीप्लिकेशन का साइन और चले जाओ गोले के अंदर। अब अंदर गए, कौन मिला, log मिला, log। तो log के का दूसरा गोला है, तो log गोले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गोला। अब गोले में क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद अब और अंदर चले जाओ, तो उस गोले में चले गए, कौन मिला, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2x। तो आप देखोगे सेम आंसर आ गया, ये x से एक x कट गया और आंसर आ गया हमारा 2/x cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर। ठीक है ना। हाँ, ये वही कहानी है कचरे के अंदर कचरे वाली, कि भाई देखो साइन, ये पूरा क्या अंदर जो कुछ भी सबको कचड़ा मान लो, ठीक है ना। तो साइन कचड़े का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस कचड़ा, पूरा जो था अंदर पूरा पूरा यहीं पे, साइन कचड़े का डिफरेंशिएशन कॉस कचड़ा, फिर मल्टीप्लाई, फिर आप कचड़े के अंदर चले जाओ, कौन मिला, लॉग मिला। लॉग कचड़ा डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन कचड़ा, जो भी है पूरा डाल दो, इनटू और अंदर चले जाओ कचड़े में, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x। लास्ट, आखिरी तक जाना है भाई, आखिरी तक जाना है। अब इस मेथड से तुम पिछले वाले को भी चेक कर लो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था, इसको P मान के किया था, पूरा सिस्टमैटिकली किया था। अब इसको क्या करो, शॉर्टकट से करो। शॉर्टकट से मैं डायरेक्टली एक लाइन में लिखूंगा आंसर। मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। सबसे बाहर कौन है, साइन, अंदर क्या है, कचड़ा। तो साइन कचड़े का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ कचड़ा, जो भी अंदर है पूरा लिख दिया। उसके बाद कचड़े के अंदर जाओ, कौन मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। एक कह रहा है ऐसे ही बताते शुरू में तो ठीक समझ में आता, ट्रिक पहले बता दूं और कॉन्सेप्ट बाद में बताऊं, क्या चाह रहा है, पहले फंक्शन और फंक्शन को तो फील कर, कल को सिर्फ ट्रिक पे सवाल नहीं आएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है उस बात को तो समझ भाई। ठीक है, हाँ ये ट्रिक हमेशा वर्क करती है, ये ट्रिक हमेशा वर्क करती है। चलिए फाइंड करिए। अरे मैं बोल ही नहीं रहा था तो आवाज कैसे आएगी भाई, क्वेश्चन बना रहा था, सॉल्व करिए इसको, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए भाई इसको। सॉल्व करिए। आप लोग को लगे तो आप ट्रिक से कर लो, मैं प्रोसेस से करता हूं, क्योंकि तुम लोग शायद प्रोसेस से करने के लायक ही नहीं हो, मैं प्रोसेस से कर रहा हूं। y इज इक्वल टू ln, सब कुछ a मान लिया,
अंदर बहुत बड़ा फंक्शन था, उसको a मान लिया। उसके बाद a इज इक्वल टू tan, अब अंदर जो कुछ भी था उसको नया मान लिया b, ठीक है। उसके बाद b इज इक्वल टू e की पावर, ऊपर से बहुत कुछ था उसको c मान लिया। फिर c इज इक्वल टू, ऊपर क्या था साइन, तो साइन ऑफ d मान लिया, और d को क्या मान लिया 5x²। ये है मामला, ये है मामला। कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, 5 फंक्शन है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देख इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें d ऑफ d बाई dx निकाल सकते हैं, दैट विल बी 10x, ठीक है, दैट विल बी 10x। इसमें क्या निकाल सकते हैं, dc बाय dd निकाल सकते हैं, दैट विल बी cos ऑफ d। इसमें क्या निकाल सकते हैं, db बाय dc निकाल सकते हैं, दैट इज e टू द पावर c। इसमें क्या निकाल सकते हैं, dA डिवाइड बाय dB निकाल सकते हैं, दैट विल बी sec² b। इसमें क्या निकाल सकते हैं, dy डिवाइड बाय dA निकाल सकते हैं, दैट इज 1/a। और अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो मैं क्या करूंगा, dy बाय da इंटू da बाय db इंटू db बाय dc इंटू dc बाय dd इंटू dd बाय dx, ऐसे करूंगा तो आंसर आएगा, ठीक है। इतना करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। चलो अब मैंने कर ही दिया है तो एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो dy बाई da क्या है, 1/a। मैं वैल्यू डाल रहा हूं अगले पेज पे, तो लिख दे रहा हूं मैं यहां पे dy बाई dx क्या है 1/a, और a की वैल्यू क्या है लिख देता हूं पहले 1/a इंटू, उसके बाद da बाई db क्या है sec² b, तो sec² b इंटू, उसके बाद db बाई dc क्या है, db बाई dc e की पावर c, तो इंटू e की पावर c। उसके बाद dc बाई dd क्या है, dc बाई dd है cos d, तो आ गया cos d। उसके बाद dd बाई dx क्या है 10x। ओके, तो अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है, ये सब कुछ a है, तो tan e की पावर साइन 5x², सो tan e की पावर साइन 5x², क्लियर है, यह है a, ठीक है, इनटू, अब b क्या है, तो b है e की पावर साइन 5x², यह है b। तो यहां पे क्या था, अरे एक सेकंड रुको ना, ये a आ गया ना, एक सेकंड, तो यहां पे आएगा अब sec² b कितना है, b है e की पावर साइन ऑफ 5x², ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद e की पावर c, अब e की पावर c, अब c कितना है भाई, तो c है साइन x साइन 5x², ठीक है। उसके बाद cos ऑफ d कितना है भाई, 5x² d है, और लास्ट में 10x, सो आंसर आ गया 10x, ये आंसर है। इतना खतरनाक आंसर, तो अगर आप प्रोसेस से करोगे तो फैल जाओगे। तो ट्रिक यूज कर लेते हैं, अगर ट्रिक यूज कर लेते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, y इज इक्वल टू ln tan e टू द पावर साइन ऑफ 5x²। अब देखिएगा मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं, dy बाई dx, मैंने कहा
लॉग के अंदर जो कुछ भी है सब कचड़ा है, तो 1 लॉग कचड़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन कचड़ा tan e की पावर साइन 5x स्क्वायर। उसके बाद मैं अंदर गया, कचड़े में मिला tan, tan के अंदर दूसरा कचड़ा, tan कचड़ा इज इक्वल टू sec स्क्वायर कचड़ा। ठीक है, फिर मैं और अंदर गया, e की पावर कचड़ा को लिखेंगे e की पावर कचड़ा। ठीक है, उसके बाद मैं और कचड़े में गया, साइन x मिला तो लिखा उसको मैंने साइन कचड़ा को लिखा कॉस कचड़ा। फिर मैं लास्ट स्टेप ऑफ कचड़ा एकदम अंदर पहुंच गया तो क्या मिला 5x स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 10x। और ये आंसर और पिछले स्क्रीन का आंसर सेम है, आप मैच कर लो। ये आंसर और पिछले स्क्रीन का आंसर सेम है, मैच कर लो आप। तो ये पूरा प्रोसेस, ये है प्रोसेस और ये है शॉर्टकट, एक ही बात है। अब कुछ बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट वाला ज्यादा इजी लग रहा है तो कॉन्सेप्ट वाला याद कर लो, ठीक है, और जिसको शॉर्टकट अच्छा लग रहा है तो वो शॉर्टकट याद कर लो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। अगर कभी भी y कोई फंक्शन है, लेट्स से t का फंक्शन है, बट अगर आपने dy बाय dx पूछ लिया तो आप चेन रूल को यूज कर सकते हैं। पहले सबसे पहले बाहर कौन है, f, तो f को डिफरेंशिएट कर दीजिए एज इट इज, और अंदर जाइए और अंदर कौन मिलेगा, t, तो t को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये होगा आपका रियल आंसर, ये होगा आपका रियल आंसर। और एक्चुअली हम हर बार यही कर रहे हैं, हम हर बार यही कर रहे हैं। जब y को हम sin x लिखते हैं तो हम जब dy बाई dx करते हैं तो सबसे पहले बाहर वाले साइन को हम लिख देते हैं cos ऑफ x, फिर हम अंदर जाते हैं, हमें अंदर जाने पे कौन मिलता है, x, तो हम उसको क्या करते हैं, dx बाई dx। बट किस्मत से इसका आंसर हमेशा 1 आता है, इसीलिए आपको कभी ये देखने को नहीं मिलता, इसीलिए आप सिर्फ यहां पे sin x को cos x करके भूल जाते हो। बट कल को अगर कल को आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाए, लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से आपको मिल जाए y इज इक्वल टू साइन ऑफ t देखने को मिल जाए और आपको बोला जाए फाइंड आउट dy बाई dx, तो पहले आप साइन को निपटाएंगे cos ऑफ t और अंदर जाएंगे t मिलेगा, क्या लिखेंगे, dt बाई dx। नोट कर लीजिए इस बात को, नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? ये चेन रूल से ही निकाला है मैंने कि y t का फंक्शन है, तो अगर y को x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो लास्ट में ये t को भी x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सर अगर t x का फंक्शन नहीं है, तो अगर t x का फंक्शन नहीं है तो ये वाला टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली सबको जीरो हो जाएगा कि अगर t x पे डिपेंड करता ही नहीं है तो y भी x पे डिपेंड क्यों करेगा, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। y is equal to sine of theta, okay, what will be rate of change of y with respect to time if d theta
बाय डी टी इज इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड। इफ डी थीटा बाय डी टी इज 2 रेडियंस पर सेकेंड। चलिए फाइंड आउट करिए। एट व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ डी थीटा बाय डी टी इज ना व्हेन और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। चलिए फाइंड आउट करिए, चलिए फाइंड आउट करिए इसको। हाँ लेक्चर देखना पड़ेगा भाई। द्रोणा 1.0 वालों को भी कई बार कुछ चीजें रिपीट में देखनी पड़ी थी, तभी वो क्लियर होती हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, देखो इसको बार बार देखो। तो अब देखो, दिया है फंक्शन y का, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमसे वो मांग रहा है dy बाय dt। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब y का टाइम के साथ मांग रहा है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। पहले साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर हम अंदर जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा, थीटा, तो हम क्या लिख देंगे, डी थीटा बाय डी टी। अच्छा ये चीज भी दी हुई है और हमें थीटा भी दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कॉस ऑफ पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डी वाई बाय डी टी। कब निकाल रहे हैं ये हम निकाल रहे हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो हमने थीटा की वैल्यू डाली पाई बाई 4 और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है 2, तो लिख दिया यहाँ पे 2। तो आंसर आ गया 1 बाय रूट 2 इंटू 2, दैट विल बी रूट ऑफ 2। दैट इज द आंसर। आंसर आएगा रूट 2, आंसर आएगा रूट 2, आंसर आएगा रूट 2। यस यू मे ड्रिंक वाटर, मैं भी पी लेता हूं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फाइंड आउट dy बाय dt, फाइंड आउट dy बाय dt। चलिए फाइंड आउट dy बाय dt, dy बाय dt आप निकालिए जल्दी से, dy बाय dt निकालिए जल्दी से। फाइंड आउट dy बाय dt। क्या आएगा, एक बालक पूछ रहा है कॉस पाई बाई 4 1 बाय रूट 2 कैसे आ गया। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 कैसे आ गया, ये पूछ रहा है। कैसे बताएं क्यों तुमको मारे, क्या बोलूं मैं तुमको। अबे अबे रूट 2 कैसे आया भैया, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू दी है 2, ये उठा के डाल दी 2। कॉस ऑफ 45 डिग्री होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इंटू 2 करेंगे तो भैया रूट 2। अबे यार ये नहीं आ रहा तुमको यार, चमगादड़ हो क्या एकदम। चलो सबसे पहले साइन से मिले, साइन के अंदर जो कुछ भी था उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हमने लिखा कॉस ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5, ठीक है। फिर इनटू अंदर गए, हमें मिले e भाई साहब, e भाई साहब डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, तो e की पावर x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5 इनटू, फिर हम और अंदर गए, हमें मिले x की पावर 5 भाई साहब, तो x की पावर 5 को लिखा 5 x की पावर 4,
और आखिरी में हमें कौन मिला, x, तो हमने क्या लिख दिया, dx/dt। ये आ गया आंसर, दैट इज द आंसर। 2√2 क्यों नहीं आएगा सर, 2√2 क्यों नहीं आएगा, 2√2 क्यों नहीं आएगा, हमको नहीं पता 2√2 क्यों नहीं आएगा। तुम सोचो कौन से विद्यालय में जाते हो, 2√2 कैसे आएगा, हैं कैसे आएगा, बोलो बोलो बोलो। 2 × 1/√2 करके कैसे लिखेगा 2√2, बता, हैं कैसे लिखेगा, बोल। 2√2 क्यों नहीं आएगा। ये आर्यन एकदम चंपक ही है क्या यार, पहले भी ये डाउट बोला था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसको यही समझ नहीं आ रहा है कि 2 × 1/√2 2√2 होना चाहिए, ये कह रहा है, क्या होगा फिर भाई इसका। अबे सुनो, तुम ना छठी क्लास में एडमिशन कराओ तुम, हाँ छठी में एडमिशन कराओ भाई तुम अपना, वहां पे सिखाया जाएगा कि ये, वहां पे और अच्छे से बताएंगे, इसको बताएंगे 2 × 1/√2 ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दो, √2 हो जाएगा, 2 और 2 कटेगा, √2 आ जाएगा। ये अरे चैट लाइव करो जरा, लाइव चैट करो एकदम झटाक से। चलो चलिए, क्या ये बात क्लियर है। चलिए, अब ये लगभग सारी बातें आपको क्लियर है। चलिए फाइंड आउट क्वेश्चन। फाइंड आउट dy/dx, फाइंड आउट dy/dx, dy/dx निकालिए इसका, dy/dx निकालो भाई। dy/dx निकालो। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी कितना भी बड़ा फंक्शन हो, अगर उसके ऊपर कोई पावर लगी हो, जैसे यहां रूट लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है इट इज sin x की पावर हाफ। तो हमें यह समझना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट मतलब कचड़े की पावर हाफ, क्या लिखेंगे, हाफ कचड़े की पावर माइनस हाफ, ठीक है, यानी कि हाफ sin x की पावर माइनस हाफ। फिर अंदर जाके क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/2 रूट ऑफ sin x इंटू cos x। कभी भी पहले sin x को नहीं करना है, पहले इस अंडर रूट को करना है, ठीक है, पहले इस अंडर रूट को करना है भाई। एक और सवाल देख, y इज इक्वल टू रूट ऑफ tan x, ठीक है, रूट ऑफ tan x। एक और सवाल देख, क्या लिखेंगे, dy/dx क्या लिखेंगे, पहले रूट सॉल्व करेंगे, तो 1/2 tan x की पावर -1/2, ठीक है। फिर अंदर जाएंगे, tan x मिलेगा, क्या लिखेंगे, sec² x, ठीक है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ tan x इंटू sec² x। इज दैट क्लियर। प्रांजल तिवारी उल्टा लटकाएंगे तुमको और भिगो के मारेंगे। क्या पूछ रहे हो, ये पावर हाफ कैसे आ गई, माइनस हाफ कैसे आ गई, भाई मैं बाल नोच लूंगा अपने। y इज इक्वल टू √x, या हटाओ इसको, √ गोला सिखा चुका हूं, dy लेट से d गोला करोगे तो आएगा, ये है रूट का मतलब होता है गोले की पावर हाफ, तो हाफ नीचे आ गया, गोले की पावर हाफ में से 1 घटाएगा तो हाफ गोले की पावर -1/2 आएगी। क्या समझ नहीं आ रहा भाई इसमें,
क्या समझ नहीं आ रहा भाई इसमें? ये वाली बात, मतलब इतना अति कर दे रहे हो, इतना अति कर दे रहे हो। क्या इसमें ये चीज 4 बार बता चुका हूं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये करके दिखा चुका हूं कि dy बाई डी एक्स करेंगे, ये पावर आ जाएगी हाफ और x की पावर आ जाएगी माइनस हाफ। पावर नीचे उतरती है और ऊपर पावर में से एक घटता है। अगर हाफ था पावर में, एक घटाएगा तो माइनस हाफ बचेगा। जल्दी आंसर दे, आया कि नहीं आया? जल्दी आंसर दे। आंसर चाहिए, इग्नोर इग्नोर नहीं, जल्दी आंसर दो भाई। हाँ समझ गया, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखो। चलो फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स निकालो, टाइम अप नहीं हुआ अभी। चलिए देखो भाई, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर पकड़ेंगे। पावर नीचे आ जाएगी हाफ, माइनस हाफ एक्चुअली, और अंदर जो कुछ भी ब्रैकेट में है एज इट इज उसकी पावर हो जाएगी -3/2। माइनस हाफ में एक और -1 करोगे तो -3/2। फिर अंदर जाएंगे, sec x मिलेगा। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x? तो इट विल बी sec x tan x। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब यही चीज और रीअरेंज करके कैसे लिखी होगी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। 1/2, ये पावर नेगेटिव में थी, नीचे आ जाएगी, तो sec 3/2 है ना। sec, या तो अच्छे से लिख देता हूं, sec x की पावर 3/2 इंटू sec x tan x। ठीक है, तो ये वाले sec x से एक इसको काट देंगे, एक काट देंगे तो पावर बचेगी हाफ। ठीक है ना, तो क्या आएगा आंसर? माइनस tan x डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ sec x। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर भाई। एक बार देख लो इसको। सो दिस इज द आंसर। चलिए चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/√x। ये तो करवा दिया ना इस टाइप का? हाँ करवा दिया। चलो ठीक है यार, आज छोड़ देते हैं तुम लोग को। सो दैट्स ऑल, आज इतना ही कर लेते हैं भाई, बहुत है, मुझे लगता है काफी कर लिया हमने आज। तो कल के लिए और बहुत सारे सवाल हैं। आज के लिए आपका होमवर्क है डीपीपी करनी है। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल खोलोगे, उसमें डिफरेंशिएशन के सवाल देखोगे, वो जाके अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हे भगवान, एक लड़का कह रहा है व्हाट इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन ये एंगल की यूनिट होती है, एंगल की यूनिट है। ठीक है,
अभी ज्यादा लोड मत लो, मतलब मजे करो। एंगल की यूनिट है, एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी एंगल बाई डी टी, यानी कि किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है। तो लेट से मैंने बोला 2 रेडियन पर सेकेंड, तो हर सेकेंड में 2 रेडियन से एंगल चेंज हो रहा है। बात करेंगे इस बारे में बाद में, ठीक है। चलो, है ना, बाकी मैंने किसी को डांटा वाटा तो नहीं, सब लोग खुश? हाँ, पूछ लेता हूं, प्रांजल तिवारी बेटा एक दिल बनाओ जल्दी से, तुम लोग के दिल की बहुत जरूरत है मुझे। आर्यन एक बार जल्दी से बेटा, अगर चमक गया और तू यहां पे है तो एक बार जल्दी से दिल बना भाई। कहां गया प्रांजल? आ गया, प्रांजल का आ गया मैसेज, आ गया। ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, हाँ ऊपर करो ऊपर करो, प्रांजल का मैसेज आया, प्रांजल का। देखो दिल बनाया कि नहीं, कहीं डंडा वंडा ना बना के फेंक दिया हो। देखो देखो देखो, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। अरे सर मेरी फील्डिंग सेट कर देंगे। अरे सेट कहाँ करेंगे भाई? अरे भाई साहब, किसी की फील्डिंग सेट नहीं हो रही भाई। तुम लोग को बस ये चाह रहे हैं कि तुम लोग जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना, थोड़ा सा और फोकस के साथ पढ़ाई करो। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बहुत टफ टॉपिक है, कोशिश कर रहा हूं कि कितना सिंपल हो जाए आप लोग के लिए। टाइम लगेगा, धीरे धीरे भाई ये बहुत अच्छे से बनने लगेगा। आप रोना 1.0 वाले अगर कोई टच में बात करके देखो, डिफरेंशिएशन अब उनके लिए एकदम हलवा हो गया, केक वॉक। क्योंकि इंटीग्रेशन, देखो अभी तुम यहाँ हो और ये डिफरेंशिएशन है, तुम्हें बहुत टफ लग रहा है, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा ये तो कुछ भी नहीं था, इंटीग्रेशन यहाँ बैठा हुआ है। तो जब ये पढ़ोगे और फिर ये पढ़ोगे तो ये वाला सिंपल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, आर्यन का भी दिल आ गया भाई, प्रांजल का भी दिल आ गया, बहुत बढ़िया, मजेदार। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, मिलेंगे। और डांट नहीं है बेटा, प्रसाद है, प्यार है ना, ठीक है, मजे से खाओ, मस्त रहो, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।